आज भी वो सो नहीं पा रहा था। अचानक टप 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने सर उठाया। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? फिर से आवाज आई, टप टप टप, इस बार ज्यादा जोर से। अली धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हाथ हैंडल पर रखा और धीरे से दरवाजा खोला। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और रेंज 1 को सब्सक्राइब करें। रात के 2 बज रहे थे। अली अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी स्याह लकीरें थीं। लैपटॉप बंद था, लेकिन दिमाग अभी भी भाग रहा था। वो अक्सर कहता था, जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अली एक टैलेंटेड लड़का था, लेकिन जिंदगी के कुछ फेलियर्स ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। जॉब चली गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ अलग। आज भी वो सो नहीं पा रहा था। अचानक टप 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने सर उठाया। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? फिर से आवाज आई, टप टप टप, इस बार ज्यादा जोर से। अली धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हाथ हैंडल पर रखा और धीरे से दरवाजा खोला। हैंडल पर रखा और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और अली के जिस्म में झुर्री सी दौड़ गई। उसने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। पहली झलक। अली ने धीरे से पीछे देखा और उसका खून जम गया। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। ना उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, ना जिस्म, बस एक अंधेरी शक्ल जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अली चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो साया रुक गया और फिर एक भारी, सर्दी से भरी आवाज आई, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अली ने हिचकिचा कर पूछा, कौन हो तुम? साया हंस पड़ा, मैं वो हूँ जो तुम खुद हो, सच का आईना। अली का दिमाग घूम गया। ये क्या बकवास है? साया धीरे धीरे रोशनी के पास आया और जो अली ने देखा, उसकी रूह कांप उठी। वो साया उसका अपना चेहरा था, लेकिन ज्यादा थका हुआ, ज्यादा अंधेरा, ज्यादा डरावना। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे अंदर से सब कुछ मर चुका हो। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुमने खुद मार दिया। अली पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अंदर का डर। साया बोलता रहा, याद है जब तुमने पहली दफा हार मानी थी? याद है जब तुमने अपने सपने छोड़ दिए थे? याद है जब तुमने खुद को कह दिया था कि तुम कुछ नहीं हो? हर लफ्ज अली के दिल पर चोट मार रहा था। वो सब याद आ रहा था। हर वो लम्हा जब उसने गिव अप किया, हर वो दिन जब उसने कोशिश करना छोड़ दिया। साया और करीब आ गया। तुम मुझे रोज पाल रहे हो, अपनी नेगेटिविटी से, अपने डर से, अपनी हार से। हकीकत का खौफ। अली का जिस्म कांप रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? साया रुक गया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूं। अली की सांसें तेज हो गईं। क्यों? क्योंकि तुमने जीना छोड़ दिया है। कमरे की रोशनी झिलमिलाने लगी। दीवारें जैसे करीब आ रही थी। साया अब बिल्कुल सामने था। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो उसका जिस्म जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। आखिरी फैसला। अली ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में उसकी माँ का चेहरा आया, उसके बचपन के सपने, उसकी ख्वाहिशें। क्या ये सब वाकई ख़त्म हो गया? क्या वो वाकई हार चुका है? अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और जोर से बोला, नहीं। साया रुक गया। अली ने गहरी सांस ली। मैं हार गया हूं, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। कमरे की रोशनी धीरे धीरे ठीक होने लगी। साया पीछे हटने लगा। अंधेरे पर जीत। अली ने हिम्मत जोड़कर कहा, तुम मैं हो, लेकिन तुम मेरी हकीकत नहीं हो। मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा, हर रोज़, हर कोशिश के साथ। साया चीखने लगा, जैसे वो जल रहा हो। तुम वापस आ जाओगे, तुम फिर हार जाओगे। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है,
लेकिन इस दफा मैं रुकूंगा नहीं। एक तेज रोशनी चमकी और साया गायब हो गया। नई सुबह। सुबह के 6 बज चुके थे। अली खिड़की के पास खड़ा था। आज बहुत अरसे बाद उसने सूरज को उगते हुए देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था, क्योंकि उसने सबसे बड़ा दुश्मन पहचान लिया था, अपना अंदर का अंधेरा। मॉरल ऑफ द स्टोरी: सबसे डरावना भूत कोई बाहर नहीं होता, सबसे डरावनी चीज़ होती है हमारा अपना डर, नेगेटिविटी और गिव अप करना। जब आप खुद को हरा देते हो तो दुनिया भी आपको हरा देती है, लेकिन अगर आप खुद से लड़ना शुरू कर दो तो अंधेरा खत्म हो जाता है।